बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़ा फ़ातिमा के जो इस वक्त अदालत में केस चल रहा है उसके हवाले से, और साथ ही साथ बात करेंगे कि अलीज़ा फ़ातिमा जो है वो इस वक्त किस हालत में अपने वालिदैन के घर में रह रही है और बच्चों के साथ मैनेज करना कितना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ जो बच्चों का बाप है फ़िरोज़ ख़ान, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा इंडस्ट्री का हीरो मानते हैं, वो जनाब अपने बच्चों को कुछ रोज़ पहले अदालत में जब हेयरिंग थी मिलने के बाद, उसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की जो कि वो उम्रा पे अपनी वालदा के साथ मौजूद थे, उम्रा करने चले गए थे। मीडिया ने उसको काफ़ी हाईलाइट किया और सोशल मीडिया जो सार्फिन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है फ़िरोज़ ख़ान की इस हरकत को कि एक तरफ बीवी के साथ इतना नारवा सलूक, इतनी बदसलूकी, मारपीट, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद और बीवी को डाइवोर्स देकर और फिर वो चले गए हैं जनाब इस्लामी कार्ड खेलने के लिए, उम्रा करने के लिए। आज की वीडियो में बात करेंगे कि फ़िरोज़ ख़ान को किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अब किस तरीके से अलीज़े पर नए से नए जो हैं वो लीगल नोटिसेस की बौछार किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से अलीज़े को खामोश करवाया जाए, उसकी ज़ुबान बंद करवाई जाए कि वो किसी तरीके से भी फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर कोई बात ना करे। बंद कमरे के अंदर जो तशद्दुद किया जाता रहा, जो बेहमाना ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का अलीज़े को फ़िरोज़ ख़ान निशाना बनाता रहा है, और अलीज़े का कहना है कि उसके पास वीडियोज़ भी कुछ फ़िरोज़ ख़ान की कुछ ऐसी मौजूद हैं, नाजेबा वीडियोज़ मौजूद हैं। तो अब फ़िरोज़ ख़ान जो है वो समझ चुका है कि अलीज़े जो है वो ज़ुबान उसने एक दफ़ा खोल दी है और मेरा जो करियर है वो दाव पे लग गया है। ड्रामे मिलने बंद हो गए हैं और फ़िल्में जो हैं उनमें काम मिलना बंद हो गया है। जिन लोगों ने ड्रामों में डायरेक्टर्स वगैरह ने कास्ट किया हुआ था, उन्होंने अपने ड्रामे जो हैं वापस लेना शुरू कर दिए हैं। तो इस खौफ से अब फ़िरोज़ ख़ान जो हैं अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मेन मसला बच्चों का नहीं कि बच्चे लिए जाए, मेन मसला है कि अलीज़े की ज़ुबान किसी तरीके से चुप करवाई जाए, उसे तकलीफ़ देकर, और तकलीफ़ उसको दी जा सकती है उसके बच्चों को उससे छीन कर। तो नाज़रीन, ना सिर्फ फ़िरोज़ ख़ान अलीज़े पर हर वक्त चिल्लाते थे, इवन के घर के अंदर जो मुलाज़मीन थे उनके सामने भी अलीज़े की बेइज्जती करते थे, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते थे। ये कहना है अलीज़े का। अलीज़ा फ़ातिमा जो है वो एक बार फिर फ़िरोज़ ख़ान के भयानक चेहरे का पर्दा जो है उसने चाक किया है। अलीज़ा फ़ातिमा का कहना है कि तलाक़ हमारी बहुत अरसा पहले हो चुकी थी, लेकिन चूँकि जो फ़िरोज़ ख़ान है वो उसने मुझे घर से निकाल दिया था, और जब मैं चली गई वहाँ से तो बाद में पता चला कि बेटी पैदा होने वाली है, जिसकी वजह से जो है वो डाइवोर्स नहीं हुई। और जैसे ही बच्ची पैदा हुई तो उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी शदीद तशद्दुद का उस दौरान निशाना बनाया, और अलीज़े का कहना है कि वो कंप्रोमाइज़ करती रही कि शायद ये बंदा ठीक हो जाए, अभी एक बेबी है, 2 हो जाएंगे तो शायद इस बंदे को कोई अकल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ़िरोज़ ख़ान का जो दिमाग है वो 7वें आसमान से नीचे उतरा ही नहीं डे 1 से। तो क्या हुआ फिर कि जैसे ही बेटी की पैदाइश होती है और उसके बाद फिर वही मार कुटाई, झगड़े, लड़ाइयाँ और गालम गलोच शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर एक रोज़ फ़िरोज़ ख़ान जो है ख़ुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने वर्बली तौर पे जो है अलीज़े को डाइवोर्स की और उन्हें अब बच्चों समेत घर से निकाल दिया। तो दोनों बैठकर मामले को हल नहीं करना चाहते। ये तो एक चीज़ अब नाज़रीन सामने आ चुकी है। दरख्वास्तें दी जा रही हैं, दोनों की तरफ से लीगल नोटिसेस भिजवाई जा रहे हैं, सिलसिला जारी है, जिससे लग रहा है कि ये किसी सूरत भी ये मामला जो है इनका सेटल होता बैठकर नज़र नहीं आता। मुफाहमत नज़र नहीं आ रही किसी भी सूरत इस तमाम मामले को लेकर। तो अलीज़े जो है वो अपनी बेटी के बाद एक बार फिर कोशिश में रही कि शायद कोई मामला सुलह की तरफ चला जाए, लेकिन तशद्दुद की वजह से फिर डाइवोर्स हुई और वो अदालत पहुंच गई। बच्चे भी जो हैं वो छीनना चाहता है फ़िरोज़ ख़ान, और उसकी वजह यही है कि अलीज़े ने उनका जो वायलेंस करना था या जो घर के अंदर मामलात हो रहे थे उसको मीडिया पे क्यों लेके आई है, सोशल मीडिया पे क्यों शेयर किया है,
तो इसलिए जो है वो फ़िरोज़ अब अलीज़े को तकलीफ़ देना चाहते हैं बच्चे छीन कर। बच्चों की कस्टडी के हवाले से काफ़ी केस दायर किए हुए हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं अलीज़े के ऊपर, बहुत ही संगीन इल्ज़ामात फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से आयद किए गए हैं लास्ट हेयरिंग में कि अलीज़े अकेली रहना चाहती है, अकेले घर में क्यों रहना चाहती है। और जिस बंदे ने ड्यूरिंग हेयरिंग लास्ट बच्चा उठाया हुआ था, तो फ़िरोज़ ख़ान का ये भी कहना था कि ये बंदा कौन है जिसने मेरा बच्चा उठाया हुआ है। तो बहुत ही गलीज़ इल्ज़ामात थे। फ़िरोज़ ख़ान को अभी शायद समझ नहीं है, अकल नहीं है इस बात की, शऊर नहीं है। बच्चे छीन लेगा, छोटे बच्चे हैं फ़िरोज़ ख़ान के, तो अगर कोई मासी भी घर में रखेगा, कोई आया भी रखेगा, तो उसको भी ठीक ठाक पैसे जो है पे करेगा। और क्योंकि फ़िरोज़ ख़ान खुद तो बाहर रहता है, वो बच्चों को संभाल नहीं सकता, उसकी हमेशा जो शूट वगैरह हैं, जो ड्रामा की शूटिंग्स हैं वो चलती रहती हैं, वो तो घर मौजूद नहीं होता। आया भी तो रखनी है फ़िरोज़ ख़ान ने, तो क्या बीवी एक माँ बहैसियत जो है अपने बच्चों को संभालना चाह रही है, अपने बच्चों के लिए सेपरेट कोई जगह मांग रही है, तो इसमें क्या मुज़ायका है। अगर ये फ़िरोज़ ख़ान को लग पता जाएगा, कोई बच्चे इसके हवाले हो जाए ना, तो कोई आया रखे, कोई मासी रखे कुछ दिन के लिए, इसको पता चले बच्चे संभालते कैसे हैं, बच्चों को रखा कैसे जाता है, बच्चों रात को बच्चों की क्या किस तरीके से अपनी नींद कुर्बान माँ करती है, और दिन को माँ अपने बच्चों के लिए किस तरीके से सैक्रिफाइस करती है, ये एक सिर्फ माँ ही जानती है। फ़िरोज़ ख़ान को अभी सिर्फ बातें आती हैं कि बच्चे ले लिए जाएं, किसी तरीके से बच्चे छीन लिए जाएं, और बच्चों को रख के नौकरानी को भी तो आपने फ़िरोज़ ख़ान साहब पैसे देने हैं ना, तो अपनी एक्स वाइफ को ही पैसे दे दें, एटलीस्ट वो बच्चों की माँ है। उससे बेहतर बच्चों की बेहतरीन कस्टोडियन कोई नहीं हो सकती। तो जो फ़िरोज़ ख़ान हैं, फ़िलहाल उनकी लीगली टीम ने कस्टडी के हवाले से काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं फिर अलीज़े फ़ातिमा के ऊपर, और बच्चे छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अलीज़े ने भी अपना मौक़िफ़ अपना लिया है, एक और जो है वो लीगल नोटिस दायर किया है कि चूँकि फ़िरोज़ ख़ान शूट के लिए बाहर रहता है, तो बच्चे जो हैं वो किसी तौर पे मैं उसे नहीं दे सकती, मैं बच्चों को खुद संभालूंगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे अगर उसके पास चले गए। और दूसरी तरफ जो है वो 3.5 साल का एक बेटा है सुल्तान, और 7 माह की बेटी है फ़ातिमा, और बच्चों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों पेरेंट्स जो बच्चों के हैं, अलीज़े को ले लें या फ़िरोज़ को, ये किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। और इतना घुमंड अकड़ फ़िरोज़ ख़ान के अंदर भी पाई जा रही है। हम देखने में बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है ड्यूरिंग हेयरिंग, जब वो केस के हेयरिंग के लिए आते हैं अदालत में, तो किसी तौर पर भी वो तैयार नहीं है कि कोई मुफाहमत की जाए बैठ के मामलात को। अगर हम शहरोज़ सब्ज़वारी और सारा यूसुफ की हम देखते हैं डाइवोर्स, बड़ी ठीक है, तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ग्रेसफुली सेपरेशन हुई है, उनकी बच्ची भी दोनों मिलती है, सारा जो है वो भी फ़िरोज़ से बातचीत उसकी होती है बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ग्रेसफुली तरीके से वो लोग जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, बच्ची के जहन पे गलत असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम फ़िरोज़ और अलीज़े को देखते हैं, तो इनकी जिस तरीके से ये डाइवोर्स का मामला चल रहा है, ये इनके बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का आगे जाके बाइस बनेगा। 20,000 रुपये से ज़्यादा अदा करने को तैयार नहीं है फ़िरोज़ ख़ान, जबकि अलीज़े 1 लाख की डिमांड कर रही है। और अगर फ़िरोज़ ख़ान बच्चे लेके किसी आया मासी को भी घर में रखते हैं बच्चे संभालने के लिए, तो वो भी फ़िरोज़ ख़ान साहब से 20,000 रुपये नहीं लेगी माहाना। तो जनाब ये तो मामला चल रहा है। और बाकी फ़िरोज़ ख़ान का यही मौक़िफ़ है जो उन्होंने लीगली नोटिस भेजें कि किसी तरीके से अलीज़े को रोका जाए। अदालत के अंदर ये नोटिस जो है दरख्वास्त दायर की गई है कि वो मेरी करैक्टर असैसिनेशन ना करे, मेरे ऊपर बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे ना मुझे जलील करे, मेरे फ़ैन हर्ट हो रहे हैं, फ़िरोज़ ख़ान का कहना है। और जो आप अपने बच्चों को हर्ट कर रहे हैं वो किसी खाते में नहीं है। फ़िरोज़ ख़ान की शुरू से ही एग्रेसिव एक्टिंग देख रहे थे हम, और हमें लगता था फ़िरोज़ ख़ान जस्ट एक्टिंग करते हैं, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान रियल में भी एग्रेसिव और बिल्कुल इनका विलन वाला जहन है, और हर वक्त मार कुटाई और मार धाड़ करना, जिस तरह ये थप्पड़ मारते हैं, जिस तरह ये एग्रेसिव टॉक करते हैं ड्रामा की शूटिंग के दौरान, सेम ये अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी वैसे ही पाए गए हैं। ये कहना है अलीज़े फ़ातिमा का।
जो एक्ट्रेस हैं फ़िरोज़ खान के साथ काम करने वाली, वो भी अब मैदान में आ चुकी हैं। जो उसके साथ सीनियर और जूनियर एक्ट्रेस काम करती रही, उनका कहना है कि फ़िरोज़ खान ने चाय वाले से लेकर किसी एक्ट्रेस तक को किसी को नहीं छोड़ा, बदतमीज़ी ना की हो। हर किसी से बदतमीज़ी करना, मिसबिहेव करना, ये फ़िरोज़ खान का वतीरा है। तो अब जो अलीज़े है वो भी अब इस बात पर आ गई है कि मुझे जलील किया गया है, मेरे बच्चों को अदालतों में घसीटा जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है, और मैं भी जो मकरू चेहरा है फ़िरोज़ खान का हर सूरत जो है वो सामने लेकर आऊँगी। तो नाज़रीन, इनकी नेक्स्ट हियरिंग जो है 20 अक्टूबर को होने वाली है। उससे पहले नोटिस पे नोटिस जो हैं दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं अदालत के अंदर। देखते हैं जज साहब की तरफ से आया कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से बहुत ही अहम समाअत होने जा रही है 20 अक्टूबर को। अदालत क्या फ़ैसला देती है? अदालत ने दोनों तरफ से वकला के दलाइल सुनने हैं। पिछले जो हियरिंग थी उस पे वकला ने अलीज़े पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए थे। फ़िरोज़ खान भी उस वक़्त मौजूद थे कमरा अदालत में, और उन्हीं की मौजूदगी में बड़े गलीज़ और गंदे इल्ज़ामात जो हैं अलीज़े पे लगाए गए थे। तो फ़िरोज़ खान को समझ जाएगी। वैसे तो अगर बच्चे इनको कुछ दिन के लिए मिल जाते हैं ना, और जब कोई आया और मासी और फ़िरोज़ खान खुद बच्चे संभालेंगे तो 2 से 4 दिन में ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और माँ के पास अगर बच्चे रहेंगे और ग्रेसफुली इस तरीके को किसी तरह ये लोग टैकल कर लें तो वो इनके लिए भी और इनके बच्चों के लिए भी बेहतर होगा। तो नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।